मैं प्रिंसेस लैला हूँ, रोशनी और मोहब्बत के व्हाइट कैसल से। और मैं प्रिंस रायन हूँ। बादलों के इस जादुई महल का नगीना। बादलों के पार, जहाँ जमीन का कोई निशान नहीं, वहाँ एक महल तैरता था, व्हाइट कासल। वो महल रोशनी से बना था, जैसे बादलों ने ख्वाब देखकर उसे तख्लीक किया हो। उसकी दीवारें शीशे की थीं, मगर उनमें आसमान झलकता था। हर सतून सफ़ेद चमक से बना, हर दरवाज़ा नर्म रोशनी से ढका। महल के इर्द गिर्द बादल ऐसे लहराते जैसे समंदर की मौजें, और उनके दरमियान वो सफ़ेद इमारत किसी मौजज़े से कम न लगती। वहाँ हवा भी सफ़ेद थी, खुशबू भी, और खामोशी भी रोशनी में लिपटी हुई। उसी महल के अंदर एक हस्ती रहती थी, प्रिंसेस लैला। वो रोशनी की रूह थी, चांदनी की हमजाद। उसका लिबास सफ़ेद बादलों से बुना, उसके बाल नरम चांद की किरणों जैसे, और आंखें इतनी गहरी जैसे नीले आसमान के नीचे समंदर का अक्स। मगर प्रिंसेस लैला आज़ाद नहीं थी, वो व्हाइट कासल की कैदी थी। महल की ताकत उसी के वजूद से बंधी थी। महल तब तक रोशन रहता जब तक वो कैद रहती। वो महल की रोशनी थी, मगर खुद अंधेरे की जंजीर में बंधी हुई। महल के बीचों बीच एक शीशे का हॉल था, हॉल ऑफ इटर्निटी। वहाँ एक बड़ा आईना खड़ा था जो किसी और दुनिया का दरवाज़ा लगता। कहा जाता था कि जो इस आईने में कैद हो जाए वो वक्त का हिस्सा बन जाता है। सदियों से प्रिंसेस लैला इस आईने के अंदर मुकीद थीं। महल के फानूस उसी के सांसों से जलते, मगर वो खुद खामोश थीं। बादलों के पार कोई आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ उसकी मौजूदगी से रोशनी बरकरार रहती। फिर एक दिन आसमान के किनारे से एक नई रोशनी उभरी। बादलों के बीच एक चमक ने शक्ल इख्तियार की। वो रोशनी एक शख्स की थी, प्रिंस एरियन। वो आसमानों से उतरा हुआ लगता जैसे रोशनी ने खुद उसके लिए पैकर बनाया हो। उसके बाल सफ़ेद सुनहरी किरणों जैसे, आंखें नीले शोलों की तरह रोशन, और लिबास बादलों की नर्म रोशनी से बुना हुआ। जब प्रिंस एरियन व्हाइट कैसल के दरवाजे के करीब पहुंचा, तो महल के बाहर बैठे दो सफ़ेद शेर झुक गए, वो जो किसी को करीब नहीं आने देते थे। मगर प्रिंस एरियन के कदमों से रोशनी फूट रही थी, जो महल की जुबान को पहचानती थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही हवा ने एक नगमा छेड़ा, जैसे महल ने किसी को बरसों बाद पहचाना हो। प्रिंस एरियन के हर कदम से रोशनी के दायरे बनते गए, और वो मरकजी हॉल तक पहुंचा। वहां उसने आईने में कैद एक चेहरा देखा, प्रिंसेस लैला का। उसकी आंखों में सदियों की खामोशी थी, मगर रोशनी अब भी जिंदा थी। प्रिंस एरियन ने धीरे से कहा, मैं रोशनी का वादा हूं और तुम उसकी दुआ। मैं तुम्हें आज़ाद कराने आया हूं प्रिंसेस लैला। उसके अल्फाज महल की दीवारों से टकराकर गूंजे। फानूस हिलने लगे, बादलों में चमक दौड़ी, और आईने की सतह पर एक लहर सी उठी। प्रिंसेस लैला ने अपनी सफ़ेद हथेली शीशे पर रखी और आहिस्ता से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ये रोशनी तुम्हें पहचान लेगी। प्रिंस आर्यन ने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके हाथ के सामने रखा। जैसे ही दोनों के दरमियान रोशनी मिली, आईना टूटकर बिखर गया, मगर उसके जर्रे बादलों में तहलील हो गए। एक लम्हे के लिए सारा महल अंधेरे में डूब गया। फिर एक झमाके के साथ पूरा व्हाइट कासल रोशन हो गया। फानूसों से सफ़ेद रोशनी फूटने लगी, स्तूनों से बादल उठे, और हवा में घंटियों की सी आवाज़ गूंजने लगी। प्रिंसेस लैला आज़ाद हो गई थी। वो रोशनी से निकली, मगर उसका वजूद महल की दीवारों जैसा शफ़ाफ था। प्रिंस आर्यन ने झुककर कहा, तुम रोशनी की मलिका हो, और अब तुम्हें कैद नहीं रहना चाहिए। लैला ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, रोशनी तभी मुकम्मल होती है जब उसे कोई समझने वाला मिले। तुम वो हो। महल के फर्श पर उनके कदमों के नीचे बादलों का फर्श बनने लगा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। बादलों में झुरमुट चमकने लगे, जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। फानूस झूमने लगे, शीशे की दीवारों पर उनके अक्स झलकने लगे, एक दूसरे के अंदर गुम। प्रिंस एरियन ने कहा, मैं आसमानों के दर से आया हूँ, मगर यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। ये महल तुम्हारा है, मगर इसकी रोशनी हम दोनों की सांसों से चलेगी। प्रिंसेस लैला ने उसका हाथ थामा। उनके लम्स से बादलों के बीच से एक सफ़ेद रोशनी ऊपर उठी, इतनी रोशन कि आसमान का रंग मांद पड़ गया। उस दिन से व्हाइट कैसल बदल गया। अब वो कैद का महल नहीं रहा, बल्कि रोशनी की मोहब्बत का घर बन गया। बादलों में उसकी चमक पहले से ज्यादा थी। जब प्रिंसेस लैला और प्रिंस एरियन साथ चलते तो महल के शीशे झूमने लगते,
जैसे वो भी नगमा गा रहे हों। उनकी हर बात रोशनी के ज़र्रात में बदल जाती और महल की दीवारों से फूटती रहती। कभी कभार जब आसमान खामोश होता, वो दोनों महल की सबसे ऊंची छत पर बैठते। नीचे बादल समंदर की तरह लहराते, ऊपर चांद सफ़ेद रोशनी में नहाता। प्रिंसेस लैला बोलती, कभी सोचा है रोशनी कहाँ ख़त्म होती है? प्रिंस एरियन मुस्कुराकर कहता, जहाँ मोहब्बत शुरू होती है वहाँ अंधेरा ख़त्म हो जाता है। दोनों हंस पड़ते और उनकी हंसी से बादलों में चमक उठती। लेकिन रोशनी का ये जहां हमेशा खामोश नहीं रहता। महल के दिल में एक राज अब भी छिपा था। वो आईना जिसने प्रिंसेस लैला को कैद किया था, वो मुकम्मल तबाह नहीं हुआ था। इसका एक टुकड़ा अभी भी बादलों के नीचे तैर रहा था। एक रात जब महल खामोश था, इस टुकड़े से एक साया उभरा, मगर जैसे ही वो महल के करीब आया, प्रिंसेस लैला के दिल से रोशनी फूटी। प्रिंस एरियन ने उसका हाथ थामा, दोनों ने अपनी आंखें बंद कीं और एक नर्म चमक ने पूरे व्हाइट कासल को घेर लिया। वो साया सफ़ेद रोशनी में तहलील हो गया। महल में दोबारा खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी मुर्दा नहीं थी, उसमें जिंदगी का सुरूर बसा हुआ था। बादलों की नरमी महल की दीवारों से लिपट चुकी थी और चमकते फानूसों में उनकी मोहब्बत का अक्स लहरा रहा था। हर सुतून, हर दीवार, हर कमरा अब उनके दिल की धड़कनों से जुड़ा हुआ लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे ये महल अब सिर्फ पत्थर का नहीं, बल्कि रोशनी और सांसों से बना हो। प्रिंसेस लैला ने आहिस्ता से प्रिंस अरायन के कंधे पर सर रखा। उनके चेहरे पर इत्मीनान और मोहब्बत की हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, अब ये महल कभी अंधेरे को नहीं छुएगा, क्योंकि यहाँ मोहब्बत की रोशनी हमेशा जलती रहेगी। अरायन ने इसके बालों पर हाथ रखा और बादलों की ओट से चमकता चांद उन दोनों पर अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरने लगा। आसमान पर रोशनियों का रक्स शुरू हुआ, जैसे सितारे भी उनकी खुशी में जश्न मना रहे हों। सफ़ेद बादलों के दरमियान वो महल चमक उठा। उसकी दीवारों से नूर फूटने लगा, जैसे जादू ने उसे हमेशा के लिए जिंदगी बख्श दी हो। कहानी कहती है कि जब कभी रात के आसमान में बादलों के बीच एक सफ़ेद रोशनी हल्की सी चमकती है, तो वो व्हाइट कैसल की झलक होती है। वही महल, वही जादू, वही मोहब्बत। कहा जाता है कि प्रिंसेस लैला और प्रिंस अराइन अब भी वहाँ रहते हैं। कभी कभी उनकी हंसी बादलों के दरमियान गूंजती सुनाई देती है, कभी उनके कदमों की आहट चमकती रोशनियों में महसूस होती है। वो अब ज़मीन के नहीं, रोशनी के रहने वाले हैं, जहाँ वक्त रुकता नहीं, बस नरमी से बहता है। वहाँ कोई दुख नहीं, कोई जुदाई नहीं, बस एक अब्दी मोहब्बत है जो हर धड़कन के साथ आसमान में गूंजती है। और जब कभी कोई दिल खालिस मोहब्बत से भरता है, तो कहा जाता है कि व्हाइट कैसल की एक खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और वहाँ से रोशनी की एक किरण ज़मीन पर उतरती है। याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ शक्ल बदलकर हमेशा चमकती रहती है।